सो गाइस, मैंने आज का ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट करा है और दोपहर हो चुकी है बिकॉज मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था आज। तो सुबह से मैं नहाई भी जस्ट अभी हूँ। अभी बज रहे हैं 12:30 1 का टाइम हो रहा है और मैं भी नहाई हूँ। पता नहीं सर में क्या हो रहा है, मेरे यहाँ बहुत तेज़ ही ज़रा पेन हो रहा है और अगर हो सका तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे क्यों दर्द हो रहा था ये। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा। सो गाइस, अभी हो चुकी है शाम और शायद मम्मी भी आज गांव से वापस आ रही है पूरे 7-8 दिन बाद। और अभी मैं लगा रही थी झाड़ू और मेरा सर आज बहुत ही ज़्यादा दुखा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है मेरी। मैं सुबह से कुछ काम भी नहीं कर पा रही ठीक से। देखिए दोपहर के बर्तन भी पड़े अभी तक मेरे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही करने की। बस ये मम्मी आने वाली है, देखते हैं फिर क्या होता है। सो गाइस, शाम के बज गए हैं 5 और अभी आ चुका है पानी, लेकिन नहीं आया है। देखिए, अरे आ गया। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था हमारे, तो आज ही आया है और सारे मटके खाली हो रहे मेरे। फटाफट पानी भरते हैं। सफाई तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, देखिए इसे मुझे बर्तन करने हैं। तो गाइस, पानी भर लिया मैंने और अब मैं लगा रही हूँ आटा। और अभी भी मेरा सर दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। दवाई भी खा ली है बट कोई असर नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है मेरे सर में। कल दिखा के आना पड़ेगा लगता है हॉस्पिटल। और एक तो ये देखिए, ये दाना हुआ है, ये भी बहुत तेज़ दुख रहा है। इसकी वजह से सर और तेज़ फट रहा है मेरा सर। देखते हैं, दवाई एक बार और लूँगी। अब बस मैं रोटी बना के सोऊंगी। अब मेरी हिम्मत नहीं है जगने की। तो देखिए, अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ और रोटी के बीच में मैं उठी हूँ क्योंकि मैंने नमे को एक नई चीज़ सिखाई है जो उसने बहुत जल्दी कैच करी है। अब देखते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि वो कैसे बोलेगा। नमे, इधर आओ, सॉरी बोल दो। सॉरी, कान पकड़ के दो, पहले सॉरी बोलो कान पकड़ के। देख ले बेटा, गंदी बात करते। सॉरी बोलो, सॉरी, दोनों कान पकड़ो, सॉरी। देखिए, तो इसने बोलना सीखा है सॉरी। तो उसको मैं नई नई चीज़ सिखा रही हूँ। मैं उसको अभी ABCD सिखा रही थी, उसने A बोल दिया, B बोल दिया, C नहीं बोल पाया, फिर D भी नहीं बोल पाया, फिर बाद में C बोला। तो धीरे धीरे सीख जाएगा। एक बार और करते हैं ना। मैं सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो बोलो बोलो। यहाँ बैठ के बोलोगे। सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। बहुत क्यूट लगता है। तो गाइस, मम्मी आ गई है गांव से। जब मम्मी खा ले पकड़ी भगा 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 भगा। इसको उल्लू बनाना पड़ रहा है, हो रहा है ये। और ये देखिए टमाटर और 3 से लेके आए हैं। तो बस सब्जी बना रही मैं डंडे की। इसको भर के बनाती हूँ मैं, लेकिन वो मोटे मोटे डंडे उठाना है तो नहीं बना पाएंगे इसको। तो ये देखिए रो रहा है बहुत जोर जोर से। इसको नींद आ रही है, लेकिन सब्जी बनाती बारे में। अब तो नहीं जाना गाँव ना मम्मी, इतने दिनों बाद आके मम्मी होती है। अब नहीं जाएंगी, अब घर में रखेंगे। अभी नहीं जाना, अब मैं जाऊंगी दिल्ली। तो गाइस अब मैं जाऊंगी दिल्ली। तो गाइस, मैं सुबह से आप लोगों को बता रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि अगर हो सका तो बताऊंगी आपको कि आखिर क्यों दर्द होता है मेरे। तो मेरे यहाँ पे एक छोटी सी गांठ बन रही है और उसके पीछे एक राज है। एक्चुअली एक छोटा सा हादसा हुआ था मेरे साथ, तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। नमे का फर्स्ट बर्थडे था, 2 जुलाई की बात है, रात को 2-2:30 बजे। तो हम सारे लोग, गर्मी का टाइम था, बरसातें थे, गर्मी भी थी, तो हमारी दीदी आई हुई थी और उनके बच्चे आए हुए थे। तो हम लोग सारे बाहर चौक में सो रहे थे बिस्तर लगा के। तो मैं थोड़ी देर बाद ही अंदर आई बाबू को लेके और बाबू को सुलाया और जाके मैं बाहर लेट गई। और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम गई। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने लाइट नहीं जलाई थी, क्योंकि सूरज चाँद की रोशनी आ रही थी बहुत ज़्यादा। वैसे मैं लाइट जलाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे डर लगता है जाने में। और उस दिन मैं लाइट नहीं जलाई, मैं बिना लाइट जलाए चली गई। तो जैसे ही मैं टॉयलेट से निकली तो मेरे को कुछ आवाज़ सी सुनाई दी
हमारी क्यारी के अंदर हमारे पेड़ पौधे लग रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि मेरे जो देवर है शाणा भैया, वो मुझे शुरू से जब शादी करके आई थी मैं चमकती बहुत थी यहाँ पे। मैं एक मेंढक को देख के ही गिर गई थी, तो वो मेरे को डराते रहते थे। कभी लाइट बंद कर देते हैं, कभी भूतों का साउंड लगा देते हैं जब मैं अकेली होती हूँ, तो वो मजाक करते रहते हैं मेरे साथ। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि वहाँ से आवाज़ें आ रही थी किसी की पैरों की, तो मुझे लगा कि शायद शाणा भी हैं। तो मैं धीरे धीरे से पीछे से घूम के गई जहाँ हमारा टैंक है, वहाँ से मैंने देखा नहीं पहले कि शाणा भैया लेटे हैं कि नहीं। वो बाहर ही लेटे हुए थे, लेकिन मैंने नोटिस नहीं करा। मैं बाहर गई और मैंने आवाज़ दी कि शाणा भैया कि आप ही हो। मुझे मतलब मैंने उनको बोला, लेकिन जब मैंने देखा तो हमारा जो नींबू का पेड़ है वहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ था, ऐसे डंडा लेके, एक छोटी सी लकड़ी का कुल्हाड़ी का बांसा होता है वो लेके बैठा हुआ था। इतनी सी देर हुई बस, उसको मैंने देखा, मेरे को देखा, तो वो शायद घबरा गया। पता नहीं वो चोर था या किस पर्पज़ से घर में आया था, या उस दिन ऐसा भी हुआ था कि बाहर पुलिस की गाड़ी घूम रही थी, तो हो सकता है कि वो उनके डर के मारे अंदर आ गया हमारे घर के अंदर। तो वो जैसे उसने मेरे को देखा कि हाँ कोई उठ चुका है, कोई आ गया, वो एकदम से खड़ा हुआ, तो उसने वो ऐसे मेरे को यहाँ पे उल्टे हाथ पे झुंडा मार दिया और कुंडी खोली और भाग गया। अब इतने में तो मैं गिर गई, मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, मतलब मम्मी की कोई भागा है, कोई भाग गया। तो मम्मी को शायद ये लगा कि मैं तो पढ़ती रहती हूँ, मम्मी बोलती कि है कहाँ पे तुम भी आ गए हो। तो गाइस ये भी शेयर करेंगे कुछ वहाँ बताओ। और गाइस उस दिन जब मेरे को चोट लगी थी, मैं चिल्ला रही थी, ये अंदर सो रहे थे, ये उठे तक नहीं थे। उनको आवाज़ ही नहीं आई, बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही थी और उनको आवाज़ ही नहीं आई मेरी चिल्लाने की। आज मैंने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है यार, मैं कुछ बात कर रही हूँ ना इम्पोर्टेंट। सो गाइस इसके तो पड़ गई थी बहुत खतरनाक वाली, तगड़ी वाली। और अभी तक दोस्त, और गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, ये बहुत आगे जाएगी, इसमें बहुत दिमाग है गाइस। ये मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लेती है। करना पड़ता है, वाइफ हूँ गाइस, है ना, वाइफ तो कर सकती है ना। तो वो ये फालतू की बातें हैं। अब तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं बात कर रही हूँ ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं गिर गई तो मम्मी और सारे लोग आए, तो मम्मी को लगा कि मैं गिर गई, तो मम्मी ने क्या बोला, वाह वाह माया चल माए। तो तब भी नहीं पता, फिर शाणा भैया ने बाहर देखा डंडा पड़ा था, तो उन्होंने बोला कि मम्मी देर ही लगता है, मतलब मार दी इसके किसी ने और भाग गया। तो मम्मी बोल रही मार देगा तेरे, मैंने कहा हाँ कुछ था, कोई चोर था, मेरे मारा और मार के यहाँ से कुंडी खोली और भाग गया। फिर फटाफट मेरे को उठा के लोग आए, मेरे को लिटाया। तो आज पुलिस वालों को उन्होंने फ़ोन करा कि भैया जल्दी से बाहर आओ टॉर्च लेके, तो ये आज तक को मार के चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने ये बताया मेरे को कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ इनके घर में, ये फर्स्ट टाइम था जो हादसा हुआ है मेरे साथ। मैं मिली थी चोर को मारने के लिए, सारे सो रहे थे बाहर, लेकिन मेरे को ही मार कर चला गया। और उसके बाद से आपको एक बार हमने ब्लॉग में बताया भी था, हमारे होम टूर में आप देख सकते हो कि हमने बताया था कि हमने ऊपर कांटे क्यों लगाए हैं। यही रास्ता कांटे लगाने का, क्योंकि मम्मी कह रही कि हो सकता है अभी नेक्स्ट टाइम भी दोबारा ऐसा हो सकता है, पहली बार हुआ है तो उस वजह से मम्मी ने सारे कांटे काट के डोरी के ऊपर रख दिए। आ जाओ। सब गाइस इसके तो बहुत तगड़ी वाली पड़ गई थी। और क्या है ये कह रहा है बुआ, ये कॉल देख के ही बोलता हाई कर दो ना, मैं हाई करो, एक बार हाई करो, हाई करो, कर देना बेटा हाई। अभी करेगा ये, हाई कर दे, हाई करो। ये भी शौक हो रहा है कि क्या हुआ। हाँ तो निक्की कुछ बोलना चाहते हो आप? भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई जब से मैंने ऐसे शादी करी ना, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मस्त हो गई है, खुश हूँ मैं बहुत, बाय एंड वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है। और गाइस आप लोगों ने कहा था, तो ये देखो उन्होंने दाढ़ी कटवा ली है, अब बाल तो हल्के से कटवा के आए हैं, जरा ज़्यादा कटवाने तो बाल। ये क्या है, मेरे लुक पे मर गए देसी छोकरे। तो दाढ़ी कटवा ली है इन्होंने। तो बस यही बात थी मेरे सर पे। और एक छोटा सा राज और है, वो भी किसी और दिन आपको बताएंगे, है ना। अगर शेयर करने, मतलब मैं कभी हुआ कि मेरे मूड बना शेयर करने का, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक राज और है मेरी इस चोट का, ये तो एक ही चोट थी, इसकी जगह एक चोट और है, लेकिन वो बाद में बताएंगे आपको। और गाइस प्यार से बनाए रखें, बीच में बोलने नहीं दे रहा, प्यार से तेरी तेरी। अच्छा ना, मैं सॉरी बोल दो, सॉरी बोलो, कान पकड़ के सॉरी बोलो। अब नहीं बोलेगा ये,
सो गाइस इतनी सी ही बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, तो मैंने आप लोगों को बता दी है। और निक्की तुम्हें कुछ बोलना है कि बंद कर दूं? मेरे को कुछ भी नहीं बोलना गाइस, प्यार से कुछ बनाए रखें। अरे बार बार यार, गाइस ने बना रखा है प्यार से। गाइस मेरा लुक देख लीजिए आप, मैंने कल शेविंग बनवाई थी, अब मैं बाल भी कटवाऊंगा थोड़े दिन बाद में। कितने गंदे बाल हो रहे बड़े बड़े। गाइस मैं शुरू से लंबे बाल रखता हूँ, मेरे को लंबे बाल रखना बहुत पसंद है, शुरू से लंबे बाल रखता हूँ मैं। बीच में तो उनकी चोटी भी थी, ऐसे करके चोटी बांधते थे। तो मैं ना लुक चेंज करता रहता हूँ। अभी मैंने ये वाला लुक कर रखा है, अभी थोड़े दिन बाद में देखोगे तो आप अलग लुक में देखोगे, क्योंकि मैं ना अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। मैं हमेशा एक जैसा नहीं रहता हूँ, मतलब लुक वाइज। और मुझे नहीं करते अपडेट। और मेरा अभी अपडेट वर्जन चल रहा है 3.1 वाला। तो बस गाइस इतना सही आपको बताना था, मैंने बता दिया। तो अगर आप नहीं है तो अगर आप लोगों को आप लोगों से अभी फुल दबा के बातें करता हूँ। अरे बस यार, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो मेरे से बात करने के लिए, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। चुप रहो। आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी मेरे को फ़ोन कर सकता है। ज़्यादा नहीं बोल रहे, ज़्यादा नहीं बोल रहे। आप लोगों की कदर नहीं करते बिल्कुल ही, उसको फ्रेंड्स का मतलब पता नहीं है। गाइस मैं आप लोगों को सारे कमेंट जितने रिप्लाई आए थे ना, वो सब मैंने करे, इन्होंने एक भी नहीं करा। वो सारे रिप्लाई मैंने ही करे आप लोगों को, तो ये तो बेड़े हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।